अपने आप को कभी कमजोर न समझा करो। अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं, अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं। आपको अल्लाह ने कमजोर नहीं है, आप समझते हो, कभी कमजोर न समझो। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, मगर उसके लिए चाहना पड़ेगा, और हम चाहते ही नहीं। चाहना पड़ेगा और हम चाहते ही नहीं। जब नहीं चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहो, नियत करो, तो खुदा की कसम बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है मुसलमानों, आप ख्वाब बड़े रखा करो, आप सोच बड़ी रखा करो, कभी भी ख्वाब छोटे ना देखो, कभी भी सोच छोटी ना रखो, इसलिए कि जब तेरे ख्वाब बड़े होंगे, तेरी सोच बड़ी होगी, फिर उस सोच और ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करना। मदद करने वाला खुदा होगा। जलसे में आने वाले कान खोल करके सुनना, अगर अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली, तेरा ख्वाब बड़ा होगा, लेकिन अल्लाह जब मदद करेगा तो बड़ा ख्वाब बड़ा ना रहेगा, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह तुझसे वो काम ले लेगा जो तू चाहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कभी भी छोटा ना सोचो और कभी भी ख्वाब छोटे ना रखो। कोई गरीब आदमी भी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई कमजोर आदमी ये ना सोचे मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकता। ना ना, आप अपनी सोच बड़ी रखो, इसलिए कि असबाब पैदा करने वाला खुदा है। अगर अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए ना, तो फिर तेरी सोच और तेरी कमजोरी एक तरफ, अल्लाह का करम एक तरफ। बात समझ मारिए ना, अल्लाह का करम एक तरफ, कमजोरी कभी महसूस मत करना। फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था और बहुत ताकतवर बादशाह था। फिरौन, जरा सुने आप, फिरौन बहुत बड़ा बादशाह और बहुत ताकतवर बादशाह, अपनी पूजा कराने लगा, अपनी इबादत कराने लगा। पूजा भी अपनी, इबादत भी, बहुत बड़ा। एक छोटी सी कनीज थी उसके महल में जो उसकी खादमा थी। कनीज की क्या औकात, कहां फिरौन जैसा ताकतवर बादशाह और कहां उसकी कमजोर एक कनीज। लेकिन वो कनीज ईमान वाली थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। क्या कहते, दिखा के नहीं करती थी, छिपके छुपके फिरौन मार डालता। फिरौन ताकतवर था, बादशाह था, और वो जो उसे सजदा नहीं करता उसे मारता। लेकिन ये कनीज रातों में छिप के अल्लाह के लिए सजदे करती, अल्लाह की इबादत करती, खुदा को खुदा मान चुकी थी। जलसे में आने वालों, जैसे आज शरीयत मोहम्मदी में 5 टाइम की नमाज फर्ज है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता के तहत 5 वक्त की नमाज उनके वक्तों पे फर्ज है। उस जमाने में वक्त पर नमाज फर्ज नहीं थी इस तरह से जैसे आज है। फजर की फजर में पढ़ना, जोहर की जोहर में पढ़ना, असर मगरिब इशा के उनके टाइमों में पढ़ना, ऐसा इस वक्त है, उस जमाने में नहीं था। वो नमाजों का टाइम उस तरह से नहीं था। इबादत खुदा ही की होती थी, मगर उसके लिए तरीके अलग थे। जब रात को फिरौन सो जाता, जमाना सो जाता, तो ये उठती और उठ के कहती, मौला तू जानता है मैंने फिरौन को खुदा नहीं माना है, मैंने तुझे खुदा माना है। मैंने फिरौन के लिए सजदा नहीं करा, मैं दिन में उसकी खिदमत जरूर करती हूँ, मैं दिन में उसकी कनीज हूँ मौला, मैं उसकी देख रेख जरूर करती हूँ, मगर मैं छिप के सजदे तेरे करती हूँ, मैं इबादत तेरी करती हूँ। मौला मेरी लाज रख लेना, ए मेरे परवरदिगार, इसी ईमान पर मेरा खात्मा हो, ऐसा करम कर देना। इसलिए कि अगर किसी दिन पता चल गया तो फिरौन पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, फिरौन मेरा हाल क्या करेगा, पता नहीं फिरौन मुझे कैसी मौत देगा, पता नहीं फिरौन मेरे साथ कितनी अज़ियतें मुझे पहुंचाएगा। लेकिन एक खालिक कायनात, ए आसमानों के मालिक, ए जमीन को पैदा करने वाले खुदा, मैं तुझसे यही मांगती हूँ, मैं मौत से नहीं डरती, मैं अज़ियतों से नहीं डरती, मैं कैद खाने से नहीं डरती, मैं मुसीबतों आलाम से नहीं डरती, मगर मेरे परवरदिगार अगर मौत आए तो इस हाल में आए
कि मैं तुझी को मानती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ, मेरे कदमों में लग़्ज़िश पैदा ना हो। मौला कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन के डर से मेरा ईमान डगमगा जाए। या अल्लाह, एक तरफ फिरौन की पूरी हुकूमत रहे मगर मेरे जज्बे में कमी ना आने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। या अल्लाह दुआ कर रही है, या अल्लाह आखिरी दम तक मेरे ईमान में कमी ना आए। मौला मेरे कदमों में जर्रा बराबर भी लग़्ज़िश ना आए। ये लोगों छोटी है, कनीज है, मगर सोच कितनी बड़ी है। अरे जलसे में आने वालों, तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ हज़रत, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। अरे तू गरीब है, तू अपनी सोच को गरीब क्यों रखता है? ये जलसे में आने वाले अपनी सोच को बड़ा रख, इसलिए कि तेरा मौला बड़ा है, तेरा रब बड़ा है। अगर तूने दुआ कर दी, उसने कबूल कर लिया तो तेरी बड़ी मांग को वो पूरी कर देगा। तेरी बड़ी डिमांड को वो पूरा कर देगा। बेशक बहुत हम जिंदाबाद। हम ये क्यों सोचे कि यार हम कुछ नहीं कर सकते? अरे तू तो कुछ नहीं, वो तो सब कुछ है। बेशक बेशक बहुत खूब। क्या कह रहे हैं? तू तो कुछ नहीं, वो तो सब कुछ है। अरे बोलो नहीं है क्या? अरे है ना, जब है वो सब कुछ है तो फिर उस पर भरोसा करके मांगा करो। मांग रही है मौला, हाल कुछ भी हो आखिरी सांस तेरे नाम पे निकले। कनीज कह रही है मौला आखिरी सांस जोर से बोलो तेरे नाम पे निकले। यार कितनी बड़ी सोच है और कितनी बड़ी जरूरत है। यानी पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त फिरौन की टक्कर का कोई है नहीं। अरे छोटी सी कमजोर सी कनीज कह रही है मौला आखिरी सांस भी निकले तो तेरे नाम पर निकले। एक दिन फिरौन की बेटी के ये बाल में कंघी कर रही है। कंघी बेटा बड़ी बड़ी जिगर चाहिए तकरीर करने के लिए, और खासकर ऐसे बिगाड़ने में 1 मिनट लगता, सवारने में सदियां लग जाती। हाँ ये हमसे पूछें आप, जो मस्जिद में मुसल्ले में खड़े होकर तरावी में कुरान सुनाता है ना, उसके जिगर से पूछो कैसे सुना रहा। पीछे तो सुनने वाले कह देते हैं बड़ी गलतियां आ रही हैं, ये तो उससे पूछो कि वो कैसे सुना रहा है। बातें ना करो बेटा, समझो इसको, जल्द से ये कामयाबी की तरफ जा रहा है माशाअल्लाह। कंघी कर रही है फिरौन की बेटी की बालों में। कौन कर रही है? ये कनीज। कंघी गिर गई। जैसे ही कंघी गिरी, इसने कंघी उठाई तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाई। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, जरा गौर करें मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, जरा सुनो मेरी तकरीर के जुमले सुनो। अपना कोई भी काम किया करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसी बरकतें डाल देगा, ऐसी बरकतें उसके अंदर पैदा कर देगा कि तेरी सोच से भी ज्यादा परे होगी। कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, हादसा से महफूज रहोगे, परेशानी से महफूज रहोगे। अरे अगर खाना बनाया करो मेरी बहनों, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करो। ये जो हादसा सुनती है कि फला जगह सिलेंडर फट गया, फला के किचन में आग लग गई, इंशाअल्लाह अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने किचन में तुम खाना बनाना शुरू करोगी, पहले तो सिलेंडर फटेगा नहीं, अगर फटेगा तो सिलेंडर फटेगा, तेरा बाल का तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तेरा कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम किया करो नौजवानों, कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। हर काम को करने की दुआ मैं आपको बता रहा हूँ बिस्मिल्लाह। मेरी माँ बहनों बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। खाना बनाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, रोटी बनाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अगर आटा गूंदो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और मेरी बहनों अपने शोहर को, अपने बेटे को, अपने बाप को, अपने भाई को अगर खाना निकाल के दो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। उस खाने में अल्लाह ऐसी लज्जत और बरकतें पैदा कर देगा कि ये तेरे हाथ का बना हुआ खाना अगर तेरा बेटा खाएगा तो कहीं गुंडा मवाली नहीं बनेगा, बल्कि मस्जिदों का नमाजी बनेगा। उस खाने की ये बरकतें होंगी कि वो तेरा बच्चा, तेरी नस्ल का वो बच्चा जो मस्जिदों का नमाजी बनेगा, कुरान का कारी बनेगा, दीन का खुदा की कसम बेहतरीन मुजाहिद बनेगा। बेशक बहुत खूब।
बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी उठाई, जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी उठाई, फिरऔन की बेटी ने आंख खोल के देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बाप के महल में नाम अल्लाह का लेती है कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती, तो इसकी जबान से अब सच निकल गया। कहने लगी मैं तेरे बाप का, मैं किसी के बाप को खुदा नहीं मानती, मैं अल्लाह पाक को खुदा मानती हूँ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद, जोर से बोलो। खिताब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आवाज साफ आ रही है, अब मजा आएगा आपको, टेंशन न लीजिए। जलसा बड़ा कामयाब है, अल्लाह ताला सलामत रखे। ऐसा नहीं लग रहा, कभी सोचा भी नहीं था कैसे जंगल में ऐसा कामयाब जलसा होगा। वो तपइयो तुम भी आ जाओ। वो देखो उधर ताप रहे हैं, वो सुनी नहीं रहे, वो आग में ऐसे ताप रहे हैं कि अब तक सुनी नहीं रहे। बिल्कुल देख रहे हैं आप। अरे ये ताप तो घर भी जाकर लोगे, ये ताप तो क्या आज ये तकरीर सुनने मिल जाएगी तुम्हें? मगर ये तपइये ऐसा ताप रहे हैं, ऐसा ताप रहे हैं कि जैसे इन्होंने कभी आग देखी नहीं है। अरे आग तो अगर मैं आपको क्या बताऊं, आग से तो बचने की दुआ करते हैं। आग तो जहन्नम में भी देख लिया। जल से सुनो, हम तो आग से बचाने की बात करते हैं। बात है कि ये जलसा हो रहा ताकि आग से जहन्नम की बचा जाए। मजा आएगा, आप सुने। आप बिस्मिल्लाह पढ़ा, इसने कहा क्या बात, मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? कहा तेरे बाप को क्या, मैं किसी के बाप को खुदा नहीं मानती। एक कनीज है यार, मगर जज्बा क्या है? इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जज्बा। और आप इस्लाम के लिए, हक के लिए कभी कोई बात आती है, आज मेरा मुसलमान ऐसी शक्ल बना के घूमता है कि कोई देखने में इसको पहचान ना सके ये मुसलमान है। इतना डर गया तू? अरे इतना डर के क्यों रहता? आज तुझे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है, अब पहचान दिखाने की जरूरत है। जितना तुम छिपाने की कोशिश करोगे, जमाना तुझे दबाने की कोशिश करेगा। जितना तू दिखाने की कोशिश करेगा, अल्लाह तुझे उठाएगा उतना ही। अपने आप को छिपाने की कोशिश ना करो। दाढ़ी आए तो रख लो यार, ले मेरी दाढ़ी से तुझे हसद जलन हो रहा, ले देख दाढ़ी भी रख लो, टोपी भी ओढ़ो, ले जल कितना जलेगा, ले कर हसद कितना करेगा, मर कितना मरेगा। अब तो मैं इस्लाम के दायरे में रह के जिंदगी गुजारूं। लेकिन आज छिपा रहे हैं। आज तो मुसलमानों के हाल है, हमारे नौजवानों के ये हाल है। नौजवानों के अपने टाइटू बना रहे हैं, टाइटू, समझ रहे हैं? और ऐसे पहनावे, ऐसे कल्चर बना लिया कि उन्हें देख के नहीं लगता कि ये कलमा पढ़ने वाले होंगे। शर्म आती है। अरे तुम इतने बुज़दिल हो गए, अरे तुम्हारे ईमानों को क्या दीमक खा गई, तो तुम्हारे वो बहादुरियां खत्म हो गई। आज तुम इतना डरने लगे कि तुम इस्लाम को इस तरीके से भी नहीं रह सकते कि देखने वाला समझ ले ये मुसलमान है, अपनी पहचानों को मिटा दिया। अरे सुन, अम्मार बिन यासिर ने जब कलमा पढ़ा ना, तो मालूम है किसी को कि कलमा पढ़ लिया, चुपके से पढ़ लिया। और बिलाल का सबको बता, तो बिलाल को ना उमैया मार रहा था कोड़े से, मारते मारते थक गया, पूरा जिस्म लहू लहान हो गया, पूरा जिस्म कोड़ों की वजह से ना खाल हजरत बिलाल की सूत ली गई, सफेद चमड़ी नजर आ रही थी अंदर से, इतना मारा। उमैया जब थक गया तो अबू जहल को कोड़ा दे दिया। अबू जहल ने इतना मारा कि बिलाल की जख्मों से खून रिसने लगा। अबू जहल भी थक गया मार मार के। अम्मार बिन यासिर ये भी गुलाम थे उस टाइम, इनके हाथ में कोड़ा दिया। पता नहीं था कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया। इनके हाथ में कोड़ा देके उमैया ने कहा अम्मार तू मार। सोच रहा था ये भी मेरी तरह है, मगर कलमा पढ़ लिया था इन्होंने, मगर पता नहीं। हजरत बिलाल ने अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा और देख के आंखों से इशारा किया, दो चार कोड़ा तू भी मार ले, इसलिए कि कम से कम तू दो चार कोड़ा मार लेगा तो तू बच जाएगा।
अगर तेरे बारे में पता चला कि तूने कलमा पढ़ा है तो जो हाल आज मेरा है वही हाल आज ये तेरा भी कर देंगे। तेरा ईमान छिपा हुआ है तो कम से कम छिपाए ले, तो 4 गोला तू भी मार ले। अरे इतना अबू जहल ने मारा है मुझे, इतना मुझे उमैया ने मारा है, तो 4 गोला तू भी मार लेगा तो क्या होगा? मगर कम से कम मेरे भाई तू तो बच जाएगा। मगर ईमान ईमान होता है। आज दाढ़ी मुला के अपने आप को छिपाने वालों, आज गैरों का कल्चर अपनाने वालों, आज गैरों की तरह अहले हुलूद की तरह अपनी शक्लें बनाने वालों, कान खोल के सुनो। अम्मार बिन यासिर ने घोड़े को फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा अबू जहल तू क्या समझता है कलमा खाली बिलाल ने पढ़ा है? जो कलमा बिलाल ने पढ़ा है वो अम्मार बिन यासिर ने भी पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जस्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तू क्या समझता है कि कलमा खाली बिलाल ने पढ़ा? कलमा अम्मार बिन यासिर ने भी पढ़ा। हाय हाय आंखें फटी की फटी रह गई। बिलाल को देखा था लेकिन अब अम्मार को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अबू जहल बोला इसने कब पलट दिया, उमैया बोला इसने कब पलट दिया, उतबा बोला इसने कब पलट दिया, शैबा बोला इसने कब पलट दिया। वो लोगों वो जलसे में आने वालों सब बोले अरे इसने कब पलट दिया। इसने कहा जब मोहम्मद की काली जुल्फों को देखा था मैंने तभी पलट दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वल अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करें? किसी आशिक ने क्या कहा है, कालियां जुल्फों वाला दुखी दिलों दा सहारा। वो कालियां जुल्फों वाला था ही ऐसा नबी जो उनको देखता ना वो कलमा पढ़ ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू लहब बोला हम इतने कमजोर हो गए कि हमें पता भी नहीं चल पा रहा कौन कलमा पढ़ लिया कौन नहीं पढ़ लिया। अरे ये तो हमारे घरों के अंदर ये तो हमारा गुलाम था, हम तो अब तक सोचते थे कि खाली बिलाल ने पढ़ा बिलाल ने पढ़ा, लेकिन अब तो अम्मार ने भी। अम्मार डर नहीं लगता? अम्मार ने कहा जो उनका कलमा पढ़ लेता है ना वो किसी से डरता ही नहीं है। कहा पावर कहाँ है? कहा पावर मोहम्मद की मोहब्बत में। क्या कहते बहुत बिलाल को इतना कोड़ा मारा कि जिस्म की खाल तक सूख लिया। बिलाल को डरते हुए देखा बल्कि बिलाल को तो कोड़ा मार मार के जब उमैया थक जाता और जब करीब आके कहता बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, तो बिलाल का ईमान कहता ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। मेरे भाई ऐसे नहीं, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, ज़बा कर दो जुल्म को इस्लाम की शमशीर से, दे दो आजादी जहां को बंदिशे जंजीर से, हमें चीर दो गीती का सीना नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तार परसी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आज जो जलसे में नहीं आए वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। हाँ, और जो खाली यहाँ बिरयानी खा के चले गए वो भी बहुत पछताएंगे। मेरे अजीजों आज तकरीर से तुम्हें नया जज्बा मिलेगा। अपने आप को कभी कमजोर न समझना। अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं। अल्लाह ने तुम्हें कमजोर, देखो इंसान पर किसी की हुकूमत न, इंसान की सब पर हुकूमत है। हाथी जैसा अजीमुल जुस्सा बदन रखने वाला जानवर वो भी इंसान के कब्जे में।
पता है कि नहीं है? जहाज इंसान के कंट्रोल में, ट्रेन इंसान के कंट्रोल में। आप देख रहे हैं दुनिया की चीज इंसान के कंट्रोल में रख दी अल्लाह ने। कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, ये तुम्हारी बेवकूफी होगी। हमेशा सोच बड़ी रखो, और अगर आप नहीं कर सकते दुआ करो। तेरी ताकत तो इतनी नहीं है, मगर अल्लाह की तो ताकत है। बोलो बोलो, है कि नहीं है? अल्लाह की ताकत तो है, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की ताकत है। कहा मार, तूने कलमा कैसे पढ़ लिया? तू तो बता, हमें तेरा तो पता ही नहीं। कहा जब काली काली जुल्फे वाले की जबान से मैंने कुरान सुना ना, तो उसी दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आएगा। कुरान पढ़ा ना तभी मैंने कुरान सुना ना तभी कलमा पढ़ लिया था। जलसे में आने वालों, कुरान वो लाजवाब किताब है जो मेरे नबी की जबान से सुनते तो कलमा पढ़ लेते। तुम भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान से करीब हो। ये इदारा कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। कुरान लाजवाब किताब है। मुसलमानों, तुम कुरान से दूर हो गए, कुरान की चाशनी से दूर हो गए, तभी तो तुम्हारी जिंदगियां वीरान हो गई, जिंदगियां तबाह हो गई। आज तुम्हारी जिंदगियों में कुछ नहीं है। और मेरे जलसे में आने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जुमलों को गौर से सुनो। जिंदगी में कुरान जरूर पढ़ लेना, चाहे कितने भी बिजी हो, कितने भी आप कामयाब कारोबारी हो। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो किसी मौलाना से ट्यूशन लगाना, किसी हाफिज से ट्यूशन लगाना, कारी से ट्यूशन लगाना। कुरान जरूर पढ़ना सीख जाना, इसलिए कि जब दुनिया सताएगी तेरा दिल गमगीन हो जाएगा, दुनिया से दिल रूठ जाएगा। कुरान की तिलावत करना, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा। कुरान पढ़ना, खुदा की कसम, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा। तू कुरान दिल में तेरे सुकून ना आ जाए तो कुरान वो किताब है। आज भी अगर तेरा दिल कितना भी गमगीन हो, तुम कुरान पढ़ो ना, तो फिर उसकी आवाज ऐसी निकलती है ना कि ऐसा लगता है कि सारे गम दूर हो गए। मैंने कुरान सुन के कलमा पढ़ा है। अबू जहल ने कहा कुरान में ऐसा क्या कमाल है कि जो सुनते हैं कलमा पढ़ लेते हैं? इसमें क्या ऐसा कमाल कि जो सुनते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं? इस अबू जहल को क्या पता था अभी तो इस कुरान को सुन के उमर भी कलमा पढ़ेगा। उमर भी तो अभी कलमा पढ़ेगा इस कुरान को सुनकर। हाय हाय, अबू जहल ने अपने दिल में कहा, किसी से ना कहा, बड़ा मक्कार था, तैयार था, मक्कार था, तैयार था। दिल में कहा कुरान ऐसी लाजवाब किताब है, हम तो अब तक मुखालफत ही कर रहे थे, हमने सुनी नहीं, आज सुन के देखेंगे। हमने आज तक ना सुनी, मगर आज सुन के देखेंगे। मक्कार था, किसी से जिक्र न किया, खामोशी के साथ रात होती रही, रात होती रही, रात गुजरती रही, रात गुजरती रही। मक्का के लोग बिस्तरों पे चले गए, महबे इस्तराहत हो गए, महबे ख्वाब हो गए, सारे लोग सो गए। मक्का में सन्नाटा छा गया। जब मक्का में सन्नाटा छा गया तो अबू जहल अपने घर से उठा और उठने के बाद में मेरे नबी के घर की तरफ चलता बना। तो मैंने सुना है रात होती है तो मोहम्मद अरबी रात में जाग कर कुरान की तिलावत करते हैं। मक्का के लोग सो जाएंगे, चुपके से कुरान सुनाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अबू जहल ने भी कुरान सुना है, और मैं भी सुन लूंगा कि कुरान होता कैसा है। कि अम्मार ने कोड़ा खाया मगर कुरान का लाया हुआ मजहब न छोड़ा, अबू जहल ने कोड़ा खाया मगर कुरान का बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ा। कलमा तो मुझे पढ़ना नहीं है, ये तो कसम है, मगर कुरान तो सुनो, कम से कम होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है। रात आई, आधी रात है, सन्नाटा छाया है। मुस्तफा जाने रहमत के घर की दीवार से जाके कान लगा दिया और मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू जहल सुनते 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 कह रहा है, यार कुरान है तो लाजवाब।